दोस्तों, कल्पना कीजिए फरवरी 2026 का एक ठंडा लेकिन व्यस्त दिन। दिल्ली का दिल, लाल किला, चारों तरफ पर्यटक, बच्चे, बुजुर्ग, परिवार, दुकानदार। चांदनी चौक की गलियां मिठाई की खुशबू से महक रही हैं। मेट्रो स्टेशन पर हजारों लोग रोजाना गुजरते हैं। अचानक कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के एक पिलर पर एक पोस्टर चिपका दिखाई देता है। फ्री कश्मीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मां मुर्दाबाद। लगता है कोई आम प्रचार, लेकिन ये पोस्टर, ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे। ये एक ऐसी साजिश की शुरुआत थी जिसने पूरे देश को हिला दिया, क्योंकि ये पोस्टर दिल्ली में एक भयानक ब्लास्ट की पूर्व सूचना थी। लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक के मंदिर में भारी भीड़ वाले इलाकों में आईईडी ब्लास्ट का प्लान। लेकिन ये ब्लास्ट कभी हुआ नहीं। इसे होने से ठीक पहले रोक दिया गया। ये कहानी है दिल्ली ब्लास्ट जो होने से पहले ही रोक दिया गया की। सबसे पहले वो अनोखा इंसिडेंट जो पूरी कहानी का ट्रिगर बना। 7 फरवरी 2026 दिल्ली मेट्रो के कश्मीरी गेट स्टेशन। सीआईएसएफ के जवानों की नजर पड़ी एक पोस्टर पर। सिर्फ एक नहीं, कई पिलर्स पर फ्री कश्मीर लिखा था। आतंकियों के नारे थे। सीआईएसएफ ने तुरंत दिल्ली पुलिस की मेट्रो यूनिट को सूचना दी। मामला स्पेशल सेल के पास गया। स्पेशल सेल की टीम ने इसे हल्के में नहीं लिया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ पोस्टर नहीं, ये एक बड़े षड्यंत्र की शुरुआत हो सकती है। टीम ने तुरंत जांच शुरू की, सीसीटीवी फुटेज चेक किए, आसपास के लोगों से पूछताछ की, और फिर 10 फरवरी को कोलकाता में भी ऐसे ही पोस्टर्स लगे मिले। अब मामला साफ हो गया, ये कोई लोकल घटना नहीं, ये क्रॉस बॉर्डर साजिश है। स्पेशल सेल की टीम कोलकाता पहुंची। लोकल पुलिस की मदद से 22 फरवरी को 2 गिरफ्तारियां हुई, उमर फारूक और रोबिल उल इस्लाम। इनकी पूछताछ ने बम फोड़ दिया। दोनों ने कबूल किया कि पोस्टर्स उन्होंने ही लगाए थे। और डायरेक्शन कहां से आ रहा था? बांग्लादेश से। हैंडलर का नाम शब्बीर अहमद लोन। शब्बीर अहमद लोन गंदरबल, जम्मू कश्मीर का रहने वाला था। 2007 में गिरफ्तार हुआ था। उसके पास AK-47 और ग्रेनेड मिले थे। वो एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर को फिदाइन अटैक में मारने आया था। जेल में रहा। 2019 में रिहा हुआ, लेकिन रिहाई के बाद सीधा बांग्लादेश भाग गया। वहां उसने लश्कर-ए-तैयबा के लीडरशिप से दोबारा संपर्क साधा और फिर शुरू की नई साजिश। जांच आगे बढ़ी। उमर फारूक और रोबिल उल इस्लाम की पूछताछ से पता चला कि 4 आरोपी पहले दिल्ली आए थे। AI समिट के दौरान उन्होंने फ्री कश्मीर के पोस्टर्स लगाए थे। फिर वापस तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल लौट गए। स्पेशल सेल की टीम तमिलनाडु पहुंची। तमिलनाडु पुलिस की मदद से 6 और गिरफ्तारियां हुई, सभी बांग्लादेशी नागरिक। मिजानुर रहमान, मोहम्मद शाबाद, उमर, मोहम्मद लितान, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जल। ये लोग तमिलनाडु के उथुकुली, पल्लडम, थिरुमुरुगन पुंडी इलाकों में गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। लेकिन असली चेहरा, फेक आधार कार्ड, फर्जी पहचान। कुल 8 गिरफ्तार, सभी दिल्ली लाए गए। जब्त हुए सामान, दर्जनों मोबाइल फोन और 16 से ज्यादा सिम कार्ड। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान प्रमर्थक कंटेंट शेयर करते थे। रेकी की थी कई शहरों की, दिल्ली, कोलकाता और दूसरे जगहों की। प्लान था भारी भीड़ वाले संवेदनशील इलाकों में आतंकी गतिविधि। इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा IED अटैक प्लान कर रहा था। टारगेट लाल किले के सामने, चांदनी चौक का मंदिर और देश के बड़े मंदिर। ये बदला था 6 फरवरी 2026 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में मस्जिद ब्लास्ट का। अगर ये प्लान सफल हो जाता तो क्या होता? लाल किला, वो जगह जहां हर रोज हजारों पर्यटक आते हैं। चांदनी चौक, दिल्ली का दिल, जहां परिवार घूमने जाते हैं। एक IED ब्लास्ट, दर्जनों मौतें, सैकड़ों घायल, आर्थिक नुकसान, सांप्रदायिक तनाव। लेकिन हमारे जवान और इंटेलिजेंस ने इसे रोक लिया। जांच का पूरा चेन। 7 फरवरी पोस्टर्स दिल्ली में, CISF अलर्ट, स्पेशल सेल केस लेती है। 13 फरवरी तक केस ट्रांसफर, टीम कोलकाता जाती है। 22 फरवरी 2 गिरफ्तार, पूछताछ में बांग्लादेश हैंडलर का नाम। फिर तमिलनाडु रेड, गारमेंट फैक्ट्रियों में छापे, फेक आधार वाले 6 बांग्लादेशी पकड़े गए। ये लोग महीनों से यहाँ थे, रेकी कर रहे थे। फोन से चैट्स मिली, LET हैंडलर्स से। प्लान था पहले पोस्टर्स से माहौल बनाना, फिर मॉड्यूल सेटअप करना, फिर IED प्लांट करना। कोलकाता में घर किराए पर लेकर और लोगों को प्लांट करने का इरादा था। शब्बीर लोन का बैकग्राउंड, 2007 का फिदाइन अटेम्प्ट, जेल में सालों, रिहाई के बाद बांग्लादेश में LET से जुड़ना। ये दिखाता है कि आतंक कैसे स्लीपर सेल बनाता है। ये लोग तमिलनाडु जैसे दूर के राज्यों में छिपकर काम करते हैं, क्योंकि वहाँ माइग्रेंट वर्कर्स ज़्यादा हैं, चेकिंग कम। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस ने ट्रेल फॉलो किया, फोन लोकेशन, सिम ट्रैकिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। लश्कर-ए-तैयबा 1987 में बना, पाकिस्तान आर्मी और ISI का पेट।
इसका गोल भारत में अस्थिरता फैलाना, कश्मीर को अलग करना। 26/11 में 166 मौतें। अब नई स्ट्रैटेजी, होम ग्रोन मॉड्यूल, विदेशी हैंडलर्स, बांग्लादेश रूट, फेक डॉक्यूमेंट्स, गारमेंट जॉब्स, छोटे छोटे ग्रुप्स, लेकिन शब्बीर जैसे पुराने प्लेयर्स को इस्तेमाल करना। इस प्लान में बदले की भावना भी थी, इस्लामाबाद ब्लास्ट का, लेकिन भारत कभी निर्दोषों को निशाना नहीं बनाता। हम काउंटर टेरर में सटीक हैं। जांच अभी जारी है, फोन डेटा एनालिसिस हो रहा है, लेकिन जो साफ है ये एक बड़ी जीत है। दिल्ली में पहले कितने प्लान रोके गए? 2010 में कई LAT प्लाउट्स, 2016-17 में जम्मू कश्मीर से लिंक्ड मॉड्यूल्स, 2023-24 में ISIS मॉड्यूल्स, हर साल सैकड़ों, लेकिन ये वाला खास क्योंकि दिल्ली के कोर में टारगेट विदेशी लिंक्स और पोस्टर्स से शुरू। उमर फारूक भारतीय लेकिन बांग्लादेशी हैंडलर से जुड़ा, रोबिलुल इस्लाम बांग्लादेशी, पोस्टर्स लगाने वाला, तमिलनाडु वाले मिजानुर रहमान आदि गारमेंट वर्कर लेकिन रेकी एक्सपर्ट। ये लोग महीनों प्लानिंग में थे। फोन पर कोडेड मैसेज, सिम चेंज करके ट्रैकिंग से बचने की कोशिश, लेकिन ट्रेल मिल गया। प्लान के फेज 1 पोस्टर्स से प्रोपेगेंडा, फेज 2 रेकी, फेज 3 मॉड्यूल सेटअप, फेज 4 IED तैयार, लेकिन फेज 1 पर ही पकड़े गए। LET का UN बैन है, लेकिन पाकिस्तान सपोर्ट करता है। बांग्लादेश से रूट क्योंकि वीजा आसान, बॉर्डर पोरस, लेकिन हमारी BSF IB नजर रखती है। इस घटना ने दिखाया कि छोटी खबर, पोस्टर कितनी बड़ी हो सकती है। अंत में ये थी वो कहानी जो शुरू से अंत तक बांधे रखेगी। दिल्ली ब्लास्ट जो होने से पहले ही रोक दिया गया, ये हमारी जीत है। जय हिंद।